Good morning, dear students. Welcome to the channel The Concept Perfect Learning. I am Mohammad Kalimullah Zakir, your maths teacher for class 9th. In the previous lecture, we studied about real numbers, mainly on rational numbers, and representation of rational numbers on the number line, and finding rational numbers between two rational numbers. In this lecture, we are going to solve problem on the basis of previous lecture from NCERT and other CBSE and ICSE books. So let us start now. तो चलिए रियल नंबर्स के सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो? क्या हम जीरो को p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां p और q इंटीजर्स हों और q जीरो ना हो? हमारा ज़ीरो क्या है? ज़ीरो हमारा इंटीजर है और हम ज़ीरो को लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, तो इसका मतलब हम ज़ीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ क्या है, 0 and 1 आर इंटीजर्स, जहाँ 0 और 1 इंटीजर्स हैं और हमारा 1 0 के बराबर नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए तो हमारा आंसर क्या हुआ? यस, वी कैन राइट 0 एज p बाई क्यू वेयर p बाई क्यू आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। दिए गए रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। पहले हम देखते हैं कि वो रेशनल नंबर किस दो इंटीजर्स के बीच में है। ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें देखते हैं कि हमारा रेशनल नंबर फ्रैक्शनल के फॉर्म में है या डेसिमल के फॉर्म में है। अगर हमारा रेशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो हम पहले देखते हैं हमारा रेशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में होता है। अगर नेगेटिव ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो 0 और -1 के बीच में हुआ। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पहले हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं, तब हम मालूम करते हैं कि ये रेशनल नंबर किस दो इंटीजर्स के बीच में है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन 5/7। तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, हम उस पर पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, और हर पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर्स को। हम इस पॉइंट को ले लिए 0 और इक्वल डिस्टेंस पर सभी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते आते हैं 1 2। उसके बाद अगर हमें इसके बाद नंबर्स नहीं लिखने हैं तो हम क्या करते हैं, इसके लास्ट में 3 डॉट देते हैं। इसका मतलब होता है एंड सो ऑन, यानी कि इस तरह से हम इन्फिनिटी तक बढ़ते रहें। उस तरह से पीछे -1 -2 एंड सो ऑन। हमें 5/7 का रिप्रेजेंट करना है। तो 5/7 क्या है? 5 न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर। 5 7 से छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी ये हमारा फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कोई प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होता है, यानी कि 5/7 हमारा 0 से बड़ा 1 से छोटा है। तो 0 और 1 के बीच वाले पोर्शन को हमें देखना है। इसमें क्या करना है, या 5/7 है तो डिनोमिनेटर हमारा 7 है, तो हम 0 और 1 के बीच लाइन को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड देते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा हो गया 7। ठीक है, इसमें हमारा 5/7 है तो न्यूमरेटर हमारा 5 है, यानी कि इसमें 5th पॉइंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हुआ 1 2 3 4 5, यही हमारा क्या हो गया? 5/7। अब हम देखना है 5/3। 5/3 को पहले देखना है कि ये किस दो इंटीजर्स के बीच में है। तो 5/3 यहाँ न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, यानी कि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पहले इसको मिक्स में बदलते हैं। 5/3 इज इक्वल टू
1 होल 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, 1 होल 2/3 हमारा 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, यानी कि इस नंबर को हमें 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके हमारा 1 होल 2/3 में फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 2/3 है, ठीक है। तो 2/3 को हमें देखना है, इसमें क्या है कि इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड देना है, 1 2, ये होगा हमारा 3। इसमें 2/3 है तो डिनोमिनेटर 2 यहाँ है, तो हमें सेकंड पॉइंट लेना है, ये हमारा क्या हो गया 1 होल 2/3 इज इक्वल टू 5/3। इस तरह से हम दोनों देख लिए। अब है हमारा क्वेश्चन है -3/4। -3/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो -3/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, और चूंकि ये नेगेटिव है तो इसलिए ये -1 और 0 के बीच में है, 0 से छोटा और -1 से बड़ा। तो 0 और -1 के बीच वाली लाइन को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड देना है, 1 2 3 4 5 6, ये होगा हमारा 7 में से 3 है तो हमारा थर्ड पॉइंट लेना है, 1 2 3, ये हमारा हो गया -3/7। अब हमारा क्वेश्चन है 1.3। ये हमारा डेसिमल के फॉर्म में है हमारा रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, जब भी डेसिमल के फॉर्म में होता है तो सिंपल हम ये करते हैं कि उसको देख लें कि वो डेसिमल नंबर किस दो इंटीजर्स के बीच में है। ये हमारा क्लियर है कि 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 एक बार और यहाँ ड्रॉ कर लें, 1, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और 1 और 2 के बीच वाली लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जब हम डेसिमल के फॉर्म में रेशनल नंबर को देखें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10। 1.3 है तो ये हमारा हो गया 1.1 1.2 1.3, यही हमारा क्या हो गया 1.3 रिप्रेजेंट हो गया। इसको दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं। पहले क्या करते हैं उसमें कि इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में बदल दें। तो 1.3 क्या हो गया फ्रैक्शन फॉर्म बदलने पे 13/10, ठीक है। अब इस 13/10 है तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये सिंपल फॉर्म में है तो ठीक, अगर सिंपल फॉर्म में नहीं है तो हम इसे सिंपल फॉर्म बदल देते हैं, और ठीक उसी तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है जिस तरह से हम पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा क्या है -1.5 -1.5 को हम रिप्रेजेंट करना है। यहाँ -1.5 किस दो इंटीजर्स के बीच में है, ये हमारा -1 से छोटा और -2 से बड़ा है। तो -1 और -2 के बीच लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10। उसके बाद क्या कह रहा है 1.5 है तो ये हमारा हो गया 1.1 1.2 1.3 1.4, ये हो गया हमारा 1.5, तो ये क्या हो गया हमारा -1.5। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें दिए गए स्टेटमेंट्स को बताना ये ट्रू है या फॉल्स, और हमें उसका रीज़न भी देना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। इसको समझने से पहले एक चीज़ हम देख लें, पहले हम काउंटिंग नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये हमारा कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स कहलाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें हम 0 को साथ ले लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है कलेक्शन ऑफ नंबर होल नंबर, ठीक है, ठीक है। उसमें होल नंबर्स है। अब इसमें हम नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा कलेक्शन ऑफ नंबर अब हमारा बन गया इंटीजर्स,
ठीक है। इसमें अब हम फ्रैक्शन और नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शन ले लें, 2/3, 4/5 एट्सेट्रा, नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शन -2/3, -1/2 एट्सेट्रा ले लें। ठीक है। अब जो हमारा कलेक्शन ऑफ नंबर जो हुआ ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन था स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर के अलावा ज़ीरो जब हम इसमें शामिल करते हैं तो क्या हो, नेचुरल नंबर जब हम ज़ीरो शामिल करते हैं तो हमारा होल नंबर बनता है। इसका मतलब क्या है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। पहला स्टेटमेंट क्या हमारा हुआ, ट्रू। ठीक है। अब इसका रीज़न, ये ट्रू क्यों है? ठीक है, इसका रीज़न क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है। और ऑल होल नंबर इज ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो इज होल नंबर। इसका डिफिनेशन है, इसका रीज़न है। तो इसका रीज़न क्या होगा, पहला का रीज़न हमारा हो गया ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो इज ए होल नंबर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर है? हमने क्या देखा कि सभी होल नंबर इंटीजर हैं, मगर कुछ नेगेटिव ऑफ रैशनल नेचुरल नंबर हैं जो होल नंबर नहीं है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, हो गया फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। तो रीज़न क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल -3 इज एन इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। अब हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। सभी रैशनल नंबर होल नंबर हैं। जब सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हुए तो सभी रैशनल नंबर भी होल नंबर नहीं हो सकते। तो इसका ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया हमारा स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों? इसका रीज़न क्या हो गया, फॉर एग्जांपल 2/3 इज ए रैशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ए रैशनल नंबर lying between 3/10, 2/5, -1 and 1/2, और -2/7 and 0, -3/4 and -2/5, 0.75 and 1.2, और 1.3 and 1.4। इन सभी पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स के बीच हमें एक रैशनल नंबर निकालना है। तो जब भी हम किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच एक रैशनल नंबर निकालना हो, ए और जहाँ ए और बी दो रैशनल नंबर हैं उनके बीच हमें एक रैशनल नंबर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, a + b/2 करते हैं। यही क्या होता है, ये रैशनल नंबर होता है जो कि दोनों के बीच में होता है। 3/8, तो हमें क्या निकाला, पहला का क्या हो गया, 3/8 + 2/5/2 कर दिए। इसको कैलकुलेट कर लें, 8 और 5 कैल्शियम ले लें, 40 हो गया। यहाँ 15 + 16/2, ये हमारा हो गया 31/40 इंटू 1/2 हो गया, हमारा हो गया 31/80। ये रैशनल में क्या हो गया, दोनों के बीच का हो गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, -1 और 1/2 के बीच एक रैशनल में निकालना है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, -1 नेगेटिव रैशनल नंबर है, 1/2 पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो हर नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर के बीच एक रैशनल नंबर जरूर होता है, कम से कम 0। तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ दूसरा में सीधा लिख सकते हैं 0। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, -2/7 और 0, -2/7 और 0 के बीच एक रैशनल नंबर लिखना है। इसमें भी इस मेथड हम अपना सकते हैं, -2/7 + 0/2 यानी कि -2/7 इंटू 1/2 यानी कि -1/7। तीसरा अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
क्या है, -3/4 और -2/5 के बीच एक रैशनल नंबर निकालना है। इसमें वही काम करना है, -3/4 प्लस -2/5/2 कर दिए। इसको कैलकुलेट करिए, पहले इसका एलसीएम क्या हो गया, 4 5 का 20 हो गया, -3 × 5 -2 × 4/2 यानी कि -15 और यहाँ -8 -23/20, यहाँ नीचे पहले से 2 है तो ये हो गया -23/20 × 1/2 इज इक्वल टू हो गया हमारा -23/40। अब पांचवा क्वेश्चन हमारा है 0.75 और 1.2, इस दोनों के बीच हमें निकालना है। तो इसमें हम सिंपली हम देख रहे हैं कि इसको हम पहले लाइक डेसिमल फ्रैक्शन है उसको पहले बता देते हैं। जैसे 0.75 यहाँ है और यहाँ है 1.2, तो यहाँ हम एक 0 दे दिए। तो अब यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 प्लेस, तो ये दोनों लाइक डेसिमल बदल गया। अब हमें इसके बीच एक नहीं बल्कि एक से कई ज़्यादा हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1.21 यहाँ 0.75 है तो 0.76, 0.77, 0.78 इस तरह से कोई भी लिख सकते हैं। हम इसमें हम कोई भी एक लिख देते हैं यहाँ पर 0.80 जो क्या है 1.2 से 0 छोटा है और 0.75 से बड़ा है। हमारा ये भी आंसर हो गया। इसमें ज़रूरी नहीं कि हम इस मेथड को इस्तेमाल करें। हमारा अब है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। तो 1.3 और 1.4 के बीच एक रैशनल नंबर निकालना है, तो 1.3 प्लस 1.4/2 कर दिए। हमारा क्या हो गया 2.7/2। डेसिमल को एक प्लेस इधर लाएं तो यहाँ एक 0 हो गया तो 27/20 हो गया। अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन बदल दें या इतना ही छोड़ दें, यही हमारा आंसर हो गया। तो हम इन सब रैशनल नंबर के बीच एक रैशनल नंबर निकाल लिए। अब अगला क्वेश्चन है कि दो रैशनल नंबर के बीच एक से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो जब भी किसी दो इंटीजर्स के बीच हमें 5 रैशनल नंबर निकालना हो या 6 या मतलब कि n रैशनल नंबर निकालना हो, तो हम क्या करते हैं n+1 से उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों रैशनल नंबर के। तो हम यहाँ करते हैं, पहले हमारा हो गया 3/5 और ये हो गया हमारा 4/5। तो इसमें हम मल्टीप्लाई किए 6 से ऊपर नीचे, ये हो गया 18/30, ये हो गया 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच हम कितने 5 रैशनल नंबर निकालना है, तो लिख देते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 हो गया। ये 5 रैशनल हो गया। इसका दूसरा मेथड भी है क्या कि हमें n रैशनल नंबर निकालना है। हाँ, क्या है n रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स x एंड y आर x+d, x+2d, x+3d एंड सो ऑन अप टू n+nd वेयर d इज इक्वल टू y माइनस x/n+1। हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ d पहले निकाल लें। यहाँ हमारा x क्या है 3/5 और y क्या है 4/5। तो 4/5 माइनस 3/5 बाई n+1, यहाँ हो गया 5 हो गया n, तो n+1 हो गया हमारा 5+1, ये हो गया हमारा 1/4।
5/6, ये हो गया हमारा 1/5 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/30। अब हम क्या करना है, हमें x में जोड़ते जाना है, d फिर 2d फिर 3d, तो हमारा 3/5 प्लस d किए तो 1/30, ये एक रेशनल नंबर हो गया। उस तरह से 3/5 प्लस 2/30 एंड सो ऑन, इस तरह से 3/5 प्लस 5/30। इसको कैलकुलेट करके हम लिख सकते हैं, ये हमारा कितना हो गया, कैलकुलेट करते हैं तो 18 + 1 19/30, यही वाला हमारा क्या आता है, ये हमारा आंसर ये आता है। ठीक है, उस तरह से हम बनाते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 1/4। -1/3 और 1/4 के बीच हमें 3 रैशनल नंबर निकालना है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, उससे दिक्कत नहीं है। हम क्या करना है, इस मेथड्स को इस्तेमाल किए बिना बनाना है, तो क्या करना है कि n निकालना है तो n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ 3 निकालना है तो -2/3 और -1/4 दोनों में ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। -2/3 इंटू 1/4 4/4 -8/12 हो गया ये हो गया 4/। ठीक है, तो -8/2 और 4/12 के बीच किसी भी 3 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे रैशनल नंबर लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हम क्या करें, पहले 3 और 4, तो हम इसको क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ तो हमारा क्या है, इंटीजर है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में 3/1 इसको लिख दिए, इसको 4/1 लिख दिए। अब हमारा 6 है तो हम इसको 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए दोनों जगह, ये हमारा हो गया 21 में 7, ये हो गया 28/7। अब 1/7 28/7 के बीच हम 6 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गए, 6 रैशनल नंबर हो गए जो 3 और 4 के बीच में हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा, इंसर्ट 16 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। 2.1 और 2.2 के बीच 16 रैशनल नंबर्स हमें डालना है। तो 2.1 और 2.2 जब डेसिमल के फॉर्म में जब रहता है कोई रैशनल नंबर, उसको क्या करते हैं, उसमें एक 0 बढ़ा दें अगर हम दोनों में, तो ये क्या हो गया, हम इसके बीच अब 9 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। हमारा चाहिए हमें 16, तो हम एक और 0 बढ़ा दिया दोनों में, अब क्या हो गया, अब इसके बीच 99 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो हम इन दोनों के बीच किसी भी 16 रैशनल नंबर को लिख सकते हैं। अगर हमें इस मेथड को अपनाना है कि d निकाल दें, फिर d का x + d x + 2d करके निकालें, तो वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या करना होगा, d निकालने के लिए पहले हम d के लिए हम क्या करते हैं, y और x निकालते हैं। हमारा x हो गया 2.4, y हो गया हमारा 2.2, तो y - x यानी कि 2.2 - 2.1 बाई n+1 यानी कि 16 + 1 17। अब हमारा ये जब बदलेगा तो ये हमारा क्या हो जाता है, 0.1/17, ये हमारा हो गया फ्रैक्शन में 1/17 1/170। अब ये जो फ्रैक्शन में हो गया, अब हमें इसे, चूँकि क्वेश्चन डेसिमल में है तो हमें इसको डेसिमल बदलना होगा, मगर डिनोमिनेटर में ये 17 है, इसलिए इसको हम किस में डेसिमल बदलना बहुत हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए हम इसके आसानी के लिए हम क्या करें, यहाँ पर हमारा नीचे को ऐसा नंबर आ जाए कि हम इसको आसानी से डेसिमल बदल सकते हैं। उसके लिए हम 17 की जगह पे नीचे हम अगर 20 होता तो हमारे आसानी होता, तो हम इसके लिए n 16 ना लेकर के n को हम 19 ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 2.2 - 2.1 बाई 19 + 1, ये हमारा हो गया 0.1/20, यानी कि 0.1/20। इसको डेसिमल बदलना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 0.5/100 हो गया। ठीक है, अब इसके बीच हम लिख सकते हैं x + d
2.1 प्लस 0.5/100। उसी तरह से 0.5/2 इंटू बाई 100। अब हमें इसे आगे बढ़ा लें तो ये क्या हो गया 2.1 प्लस 0.005। इस तरह से ये बढ़ाते जाएं। उसी तरह से आप इसको जोड़ लें। ये क्या हो गया 2.105 2.110, फिर इस तरह से 2.115 एंड सो ऑन। इस तरह से हम 16 नेशनल नंबर इसके बीच लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच n रैशनल नंबर लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।